परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चीजें दे करके रखा है और वो है पवित्र शास्त्र। और हम लोग आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम मनुष्यों को क्या बतलाता है। और इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 18 से लेकर के 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय 18 से लेकर के 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जातियों को घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों। आमीन। मेरे प्रियो, विवाह जो है उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने ठहरा करके रखा। जितना भी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाया उनका जोड़ा पहले से ही परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए मनुष्य को बाद में बनाया, और जब मनुष्य को बाद में बना करके जितना भी जीव जंतु जोड़ा जोड़ा पहले से बना हुआ था उसका नाम रखने का अधिकार आदम को दिया गया। और आदम ने जिसका जो जो नाम रखा वो नाम हो गया, वही नाम उसका हो गया। और हम लोग देखते हैं कि परंतु आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिला। सब जीव जंतु जोड़ा जोड़ा पहले परमेश्वर ने बना दिया और बाद में आदम को परमेश्वर ने बनाया कि आदम उन सब जोड़ा का नाम रखे। सब जाति का, पक्षी हो, पशु हो, जीव जंतु हो, सबका नाम परमेश्वर ने रखने के लिए आदम को वहां रखा। लेकिन आदम से कोई भी मेल खाने वाला वहां नहीं था। और तब हम लोग देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने गहरे नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली को निकाल दिया और उसकी संति मांस भर दिया। और आदम बाद में कहता है कि यह मेरे, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे तब 23 का। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम भी नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हाँ, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और आदम जितना भी दुनिया में पाए जाते हैं उन सब का नाम रखने वाला जो व्यक्ति हुआ, यहां तक कि आदम ने ही ये बात कहा कि ये नर से निकाली गई है और इसका नाम क्या होगा, नारी रखा जाएगा। और बाद में उसका नाम हम लोग जानते हैं हवा के नाम से। तो
हवा जो है उसकी पत्नी कहां से निकाली गई? आदम के अंदर से निकाली गई। आदम के अंदर से निकाली गई। मैं कल सुबह मैं सोच रहा था कि अगर आदम के अंदर से एक पसली निकाला गया होगा तो कहीं वो पसली कम तो नहीं है? पसली जो है वो कहीं कम तो नहीं है। और एक बहुत ताज्जुब करने वाली बातें सामने आया, बहुत ताज्जुब करने वाली बातें सामने आया। और वो ये हमारा जो पसली है ना, जिस पसली के अंदर में कीमती चीज रखा हुआ है, दिल और बाकी जो ऑर्गन है, बाकी जितना भी कीमती चीज जो है वो इसी छाती के अंदर में एक बढ़िया सा ढांचा बना हुआ है और उस ढांचा के अंदर में रखा हुआ है। अगर उस ढांचा का बात करेंगे तो टोटल कितना हड्डी है? टोटल जो इधर भी होगा, इधर भी होगा, पीछे भी होगा। जब आप लेट जाते हैं, दर्द करता है तो खुंदवाते हैं ना जी। तो एक ढांचा बना हुआ है और बड़ी ताज्जुब की बात है जो कि कितना ढांचा है टोटल, इधर वाला मिला दीजिएगा और इधर वाला मिला दीजिएगा। मुख्य रूप से जो है 12 गो हड्डी है और मुख्य रूप से 12 हड्डी है और इधर का 12 और इधर का 12 दोनों को मिला दीजिएगा तो 24 गो ढांचा है जिसके अंदर में दिल रहता है। और ये 24 जो है ऐसी अंधवारी नहीं रखा है परमेश्वर ने। याद रखिएगा, ये 12 जो हड्डी है ये पुराना नियम का 12 गोत्र को दर्शाता है। पुराना नियम का 12 गोत्र को दर्शाता है। और इधर वाला जो हड्डी है 12, ये नया नियम का यीशु मसीह का 12 चेला को दर्शाता है। हालेलुया। और ध्यान में रखिएगा, ये जो 12 हड्डी मुख्य हड्डी बोले ना, इसमें भी 7 हड्डी सिर्फ मुख्य है। इस 12 में भी 7 हड्डी जो है वो मुख्य है। और ये 7 जो दर्शाता है, ये 7 जो है वो दर्शाता है 7 दूत को दर्शाता है। और मेरे प्रियो, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इस युग में 7 दूतों को जानने की जरूरत है। और इसी बाइबल में है। हम लोग अगर प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, कि नहीं पढ़ेंगे रहने दीजिए, इफुसुस की कलीसिया, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिलफिया और फिर आखिरी 7वां है लौदीकिया। और ये जो 7वां है, बाकी 6 से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन 7वां से आपको मतलब होना चाहिए। उस 7वां से जो है वो मतलब होना चाहिए, क्योंकि उस 7वें का जिक्र जो है मत्ती 25 अध्याय में यीशु मसीह ने किया है। उस 7वें व्यक्ति का जिक्र मत्ती 25 अध्याय में यीशु मसीह ने किया है। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और आधी रात को धूम मची। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके लिए एक दुल्हन को बनाया। और बाइबल एक बहुत अच्छा बात बतलाता है मेरे प्रियो, और वो ये है ना कि पहला जो आदम था वो क्या चीज से बना था? मिट्टी से बना था। और जो आदम मिट्टी से बना था उसके लिए कन्या थी कि नहीं थी? वो कन्या कहां से निकली? उसी के अंदर से दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी भी तो कन्या होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बता देना चाहते हैं, 33.5 साल यीशु मसीह जीवित रहा इस दुनिया में, लेकिन शादी नहीं किया। काहे? उसकी पहले से एक दुल्हन जो है वो तैयार थी और उस तैयार दुल्हन को एक व्यक्ति की जरूरत है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जो है ऊर नगर से निकाला परमेश्वर ने, और उसके अब्राहम का बेटा बेटी नहीं था, और परमेश्वर ने उसको वादा किया कि मैं तुम्हारे से एक वंश उत्पन्न करूंगा, तुमको बेटा बेटी दूंगा, तुमको आशीष दूंगा। और अब्राहम जो है, अब्राहम को 100 साल में परमेश्वर ने एक तो बेटा दिया, उसका नाम क्या रखा गया? इसहाक रखा गया। और जब इसहाक का कन्या लाने का बात हुआ, इसहाक का जब कन्या लाने का बात हुआ, तब वहां पर हम लोग देखेंगे एक खास चीज वहां पर छुपा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक और हम लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ,
24 अध्याय, उत्पत्ति 24 अध्याय और उसका 2 को मैं पढ़ दे रहा हूं। उत्पत्ति 24 अध्याय और उसका 2 पद। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा, तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। मतलब कनानी लड़की से कितनो सुंदर है, कितनो बढ़िया है, उसको मेरा बेटा का बहू बनाने के लिए मत लाना। और नहीं लाया गया, नहीं लाया गया। और बाद में अपने ही कुटुंब में जाता है और रिबका को लाता है। और रिबका और इसहाक का जो विवाह होता है, मेरे प्रियो, संसार में आज क्या नियम है? संसार में एक नियम है, पहले लोग प्रेम करते हैं कि नहीं? पहले प्रेम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फिर बाद में जो है कई साल बाद में, कई महीना बाद में, कई दिन के बाद में शादी ब्याह करते हैं। लेकिन इसहाक कैसा हुआ? इसहाक का शादी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। और इसी 24 अध्याय को, 24 अध्याय उसका 67 पद, 24 का 67, 67 पढ़ दीजिएगा। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। क्या किया? पहले क्या किया? पहले ब्याह किया, उसके बाद उससे क्या किया? प्रेम किया। लेकिन संसार में उल्टा होता है। संसार में क्या होता है? पहले प्रेम कर लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और बाद में जो है वो शादी करते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बतलाती है, अगर पहले विवाह हो जाएगा और उसके बाद पहले विवाह हो जाएगा, विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद वे लोग प्रेम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा मालूम? बाइबल एक वादा करता है ऐसा करने से। और आज जो विवाह हो रहा है वो इसी इसहाक के विवाह के आधार पर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो विवाह है, प्रेम नहीं हुआ पहले। याद रखिएगा, प्रेम का मतलब समझ, शादी भी नहीं हुआ और जो शादी के बाद होता है वो सब पहले हो गया। और इसको परमेश्वर जो है क्या बोलता है? इसको व्यभिचार बोलता है। हम लोग पढ़ लेंगे इब्रानी का पुस्तक, इब्रानी का पुस्तक। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में, याद रखिएगा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। देखिएगा, ये निष्कलंक रहे जो बोल रहा है ना, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं आप लोग। लेकिन मेरे प्रियो, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना क्या हो? निष्कलंक हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जैसा वचन कह रहा है वैसा अगर पालन कर दिया जाएगा तो क्या होगा? नीति वचन का पुस्तक 18 अध्याय और उसका 22 पद, एक परमेश्वर अपना वादा को पूरा करेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली, याद रखिएगा, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। और जब किसी के ऊपर भी परमेश्वर अनुग्रह करता है ना, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति मिट्टी में जरूर जाएगा एक दिन। लेकिन जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो है, जो एक नया राज्य जो बना रहा है, एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी जो बना रहा है, वहां पर वो पाया जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति में जो पहला व्यक्ति पैदा हुआ उसका नाम आदम रखा गया। और हम लोग देखते पहला कुरिन्थी का पुस्तक 15 अध्याय और उसका
45 को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है ऐसा ही वचन में लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ध्यान दीजिएगा, इस अंतिम आदम से आपका संबंध है। पहला वाला आदम से आपका कोई बहुत ज्यादा संबंध रहे चाहे ना रहे, लेकिन अंतिम आदम जो है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह विवाह नहीं किया था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी उसने अपने विचारों में अपना दुल्हन चुन लिया है। चुना है कि नहीं चुना है? और इसलिए मेरे प्रियो, ये जो विवाह का जो प्रोग्राम है, असली विवाह जो है वो स्वर्ग में होने वाला है। और यीशु मसीह जो है वो दूल्हा है, और हम सब जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वो कैसा विश्वास? प्रेरितों के अनुसार विश्वास। और जो हम लोग जो विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 16 पद में, यूहन्ना 15 का 16 में यीशु मसीह ऐसा कहता है, यूहन्ना 15 का 16, तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम जाकर के फल लाओ। और इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी एक दूल्हा है, याद रखिएगा। यीशु मसीह एक दूल्हा है और उसने वादा करके गया है, मैं जाता हूं जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जैसा भाई जुनस जो है आज अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया है, वैसा ही यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं, और बाइबल इस बात को बतलाती है, जो लोग तैयार हो रहेंगे, जो लोग पश्चाताप करेंगे, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, माने कितनों बगरा पाप क्यों ना किया हो, उसका भी पाप क्षमा हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब भटक गए हैं। लेकिन जब हम अपने सृष्टिकर्ता के पास में आ जाते हैं, तब वह हमारे सारे पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। और इसीलिए उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब परमेश्वर आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, तो अपने को अच्छा लगता है क्या परमेश्वर को? मेरे प्रियो, परमेश्वर को स्वर्ग में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो दूतों को बनाया है। और दूतों में भी सबसे श्रेष्ठ दूत उसने बनाया था लूसीफर को। लेकिन लूसीफर ने कुटिलता किया, तब परमेश्वर ने उस लूसीफर को वहां से उतार करके अधोलोक में रखा, और वहां जो कुर्सी खाली हो गया है, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन को वहां बैठाना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए उत्पत्ति में ही परमेश्वर ये कह रहा है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और इसीलिए उसका बिल्कुल मनपसंद परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया। और इस रीति से हम लोग देखते हैं, एक सबोपदेशक का वचन पढ़ेंगे हम लोग, सबोपदेशक और उसका 4 अध्याय, उसका 9 और 10 को हम लोग पढ़ेंगे। सबोपदेशक 4 अध्याय 9 और 10। 1 से 2 अच्छे हैं। भाई जुनस इतना दिन तक अकेला था, और पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है 1 से 2 जो है वो अच्छे हैं। काहे? हाँ, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, हाँ मेरे प्रियो, जीवन का सफर है, गिरना और उठना लगा रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि पापी 100 बार भी गिरेगा ना तो उठ जाएगा। हालेलुया। पापी यदि 100 बार भी पाप करेगा तो भी उठ जाएगा, क्योंकि उठाने वाला परमेश्वर है। और यहां पर बाइबल क्या बतलाता है कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है।
उनमें से यदि एक गिरे तो दूसरा क्या करेगा? उसको उठाएगा। दूसरा उसको उठाएगा, दूसरा उठाएगा। और इस रीति से कितना सुंदर आगे लिखा हुआ है 4:12 में, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो। हाँ, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी ही हो, कितना धागा से? 3 धागे से बटी जो रस्सी जो है 3 धागा से बटा हुआ होगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, वो जल्दी नहीं वो 3 धागा क्या क्या चीज है? अगर हम वचन के आधार पर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं 3 चीज अस्थाई है। विश्वास, ये दोनों भाई बहन जो है ना, इनका विश्वास जो है वो एक है। ऐसा नहीं है कि ये रोमानिया विश्वास वाला आदमी है और ये जीएल वाला विश्वास, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही बात पे सहमत है, ये दोनों एक ही विश्वास को पकड़े हुए हैं। और बाइबल बोलती है उस विश्वास, उस यहूदा 1:3 कैसा लिखा हुआ है? हाँ, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। जो विश्वास मनुष्यों को सौंपा गया है ना, यहां जो अभी भाई जुनस है और बहन सोसन है, इन दोनों ने उस वचन को पकड़ा है। और इसीलिए बाइबल इस बात को कहती है कि जो डोरी 3 धागे से बटी हुई है वो जल्दी नहीं टूटता है। वो 3 धागा अगर देखेंगे भौतिक तौर पे तो क्या है? भाई जुनस एक धागा है, बहन सोसन दूसरा धागा है, और इन दोनों के बीच में तीसरा धागा का काम परमेश्वर और परमेश्वर का वचन करेगा, जो इनको बांध करके रखेगा। हालेलुया! अगर ये विश्वासी है तो मेरे प्रिय, यही वचन उस दिन आदम को बांधने नहीं सका। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया था। और उत्पत्ति 2:15 में अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति 2:15 पढ़िएगा तो, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया। काहे? कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और जब आदम काम कर रहा था, उसकी पत्नी जो है वहां से चली गई, पति से दूर हो गई। वो पति से इतना दूर हो गई और वो किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरा शख्सियत के नजदीक हो गई। और इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? बाइबल बतलाता है कि स्त्री और पुरुष जो होता है उसको अलग सिर्फ एक मौत खाली अलग कर सकता है। समझ पा रहे हैं? मेरे प्रिय, बोलने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस परमेश्वर ने बनाने में उसको शर्म नहीं आया उस परमेश्वर को, तो मैं सेवक को बोलने में भी शर्म नहीं आना चाहिए। क्या चीज मालूम? परमेश्वर ने सारा जीव जंतु को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? और उन जीव जंतुओं में कुत्ता जो एक जीव जंतु है, वो इस धरती में सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा वफादार का मतलब कुत्ता इस धरती का सबसे समझदार प्राणी है। और जब वो मेल करता है तो आप लोग जानते हैं, जब वो मेल करता है तो बाकी जितना भी जीव जंतु है उससे अलग उनका होता है। आप लोग समझ गए होंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा बनाने के लिए शर्म नहीं लगा उस परमेश्वर को, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो मुंह फेर लेंगे। जब ऐसा होगा तो मुंह फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? लेकिन परमेश्वर इससे क्या सिखाना चाहता है? बनाया तो है उसी ने, वो परमेश्वर ने इसलिए इसको रचा है ताकि मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझ करके मूर्ख ना बन जाए। मनुष्य आज विवाह होता है, कितना लाखों करोड़ों खरबों विवाह टूट चुका है। विवाह के बंधन में बंधे लोग लेकिन अलग हो गए। बाइबल इस बात को बतलाती है कि मौत को छोड़ करके और कोई दूसरा चीज अलग नहीं कर सकता है।
इस चीज को समझाने के लिए परमेश्वर ने एक कुत्ता और एक कुतिया को बनाया, और वो लोग मेल करते हैं तो जुड़ जाते हैं, तब तक अलग नहीं होते हैं जब तक कि उसका समय पूरा नहीं होता है। वैसे ही मनुष्य का समय ठहराया हुआ है, मौत। जिसका एक बार जन्म लिया है उसको मरना भी पड़ता है। तो पति और पत्नी एक बार बंधन में बंधा गए, एक बार दोनों को वायदा दे दिए, तो चाहे बीमारी, चाहे कंगाली, चाहे गरीबी, चाहे कोई भी ऐसी बातें अलग नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती है। और इसलिए यहां पर हम लोग बहुत अच्छी बातों को देखते हैं कि अब्राहम से उसका बेटा इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक का जब शादी का बात आया तो बोला कनानी जाति की लड़की के पास मत जाना, जाएगा तो क्या होगा? जब दोनों भाई बहन, दोनों पति पत्नी का विश्वास एक नहीं रहेगा, दोनों का विश्वास अगर एक नहीं रहेगा तो वो विवाह टूटने का चांस रहेगा, वो विवाह क्या होगा? टूटने का चांस रहेगा। और इसीलिए वचन बोलता है कि यदि आमोस 3:3 में यदि दो जन एक बात में सहमत ना हो तो क्या वे दोनों एक संग चल सकेंगे, ऐसा बोलता है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम का बेटा इसहाक का शादी का बात आया, तब अब्राहम के मन के अंदर में इस बात को डाला कि तुम अपना बेटा का शादी ऐलू गैलू से मत करना, लेकिन एक विश्वासी लड़की से करना। और वैसा ही हुआ, और अब्राहम के बाद में इसहाक हुआ, और बाद में इसहाक विवाह करके अपनी पत्नी से प्रेम किया, और जब प्रेम किया तो उनके एक संतान उत्पन्न हुआ, 2 संतान उत्पन्न हुआ, याकूब और एसाव और याकूब। और जब याकूब का शादी का बारी आया तब रिबका क्या चिंता कर रही है, थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ेंगे। लोग पढ़ेंगे 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदन राम भेज दिया। हाँ, इसहाक अब्राहम का बेटा इसहाक हो गया। इसहाक का कन्या इधर उधर नहीं जाना, कनानी लड़की के मत लाना, विश्वासी लड़की को ही लाना, तब दोनों में मेल रहेगा। नहीं तो झगड़ा होगा और जुड़बे नहीं करेगा कहियो। लेकिन विश्वासी है, झगड़ा होगा लेकिन फिर मेल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तीसरा जो है वो उनको जोड़े रखेगा, वायदा जोड़े रखेगा। हाँ, कि वह वहीं से पत्नी लाए। अब देखिए, वहीं से पत्नी लाए। अब इसहाक तो शादी करके बेटा कर लिया याकूब, अब याकूब का शादी का बात आ रहा है, तो देखिए क्या कर रहा है। हाँ, आगे। और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर, और याकूब जो है अपने माँ रिबका और पिताजी इसहाक की बात को मान करके पद्दनराम को चल दिया। और इस रीति से मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि आज जो विवाह यहाँ पर हो रहा है, ये विवाह परमेश्वर के नजर में बिल्कुल उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। हालेलुया। और जिसने स्त्री ब्याह ली, आज ये भाई ब्याह लेकर के जाएगा, जिसने स्त्री ब्याह ली, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। और इसीलिए वो परमेश्वर का जब अनुग्रह हो जाएगा ना, तब समझ लीजिए इसका सहायक, इस घर को परमेश्वर आशीष देगा। इस घर को परमेश्वर, जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और इस रीति से मेरे प्रियो हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रथम मनुष्य आदम जो मिट्टी से बना था, और दूसरा आदम जो है वो मिट्टी का नहीं बना हुआ है, वो स्वर्गीय है। और वो स्वर्गीय है, वो एक दूल्हा है, याद रखिएगा। और वो दूल्हा जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह था तो शादी नहीं किया, किसी के तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, क्योंकि वो जान चुका था कि जगत के अंत में उसकी एक दुल्हन तैयार होने वाली है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ये गीत किताब है, इस गीत किताब में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 19:7 में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये दर्शन देखा हुआ है और ये प्रकाशित हुआ कि 19:7 में लिखा हुआ है यीशु मसीह दूल्हा है और इसी धरती पर विश्वास करने वाले लोग दुल्हन हैं। और यीशु मसीह आएगा मेरे प्रियो और अपनी दुल्हन को जो तैयार होंगे उसको लेकर के चला जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके बाद इस दुनिया में अनुग्रह का युग का अंत हो जाएगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। बोल रहे ना, ये जो अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई दुल्हन बनना भी चाहेगा ना, नहीं बन सकेगा। अभी मौका है, अभी मौका है, इन दिनों में मौका है मन फिरा करके पश्चाताप करके अपने दूल्हे के दुल्हन बनने के लिए अपने चाल चलन को दृढ़ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दूल्हा बिल्कुल आने के लिए तैयार है। वो बोल दिया है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, उसकी बातें कभी नहीं टलेगी। मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और हम लोग बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए जो जिनका जीवन में अभी परमेश्वर से दूर है वो लोगों को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। और इसीलिए पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो वचन के भूखे और धन्य है वे जो वचन के भूखे और सिर्फ वचन का भूख और वचन का प्यास होना एक आशीष है। याद रखिएगा, ऐसा आशीष सबको नहीं मिलता है। मेरा अपना सच बताना चाहता हूं, वचन कान के द्वारा खा रहे हैं, ये आपको युगानुयुग तक जीवित रखेगा। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात कहा, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे का प्रोग्राम हम लोग करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 51 पद, 8 का 51, यूहन्ना 8 का 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई भी व्यक्ति, कोई कितनो पापी हो, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने कहा है यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल का मतलब एक ऐसा समय जो कभी खत्म ना हो, एक ऐसा समय जिसका अनंत काल माने एक समय है जो अनंत है, वहां तक जीवित रहेगा। कौन जीवित रहेगा? यीशु मसीह का दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन। और जैसे दुल्हन यहां से उठा ली जाएगी, अनुग्रह का युग खत्म, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या घटेगा? आमोस 8 का 11 वो घटना घटेगा। इसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे का कार्यभार। आमोस 8 का 11, आमोस नबी का किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो अभी नहीं आए हैं, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं इस देश में, इस धरती में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख, उसमें ना तो अन्न की भूख, दाल चावल का भूख नहीं रहेगा, अन्न उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, ये पानी का प्यास नहीं रहेगा। हाँ, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने का भूख और प्यास जग जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से मारे मारे फिरेंगे। जैसा वचन आज आपको बताया जा रहा है ना, ये जितना वचन बताने वाले सच्चे लोग जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
और तब वचन का अकाल पड़ेगा। इस धरती में ये घटना होने वाला है। अनुग्रह का समय है। परमेश्वर इन दिनों में अनुग्रह किया हुआ है। उस नूह के दिन में परमेश्वर ने नूह को अनुग्रह किया और अनुग्रह करने के चलते नूह और उसका परिवार बचा। अब हम लोग को बचने के लिए वही अनुग्रह की जरूरत है। वरन बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16 पद, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हम नहीं बचेंगे, हमें एक और चीज चाहिए वहां पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में, क्योंकि उस परमेश्वर की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, हम सबों ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। कितनों थेथराई कीजिएगा ना जी। परमेश्वर अभी एक समय रखा है, पीने वाला दारू पी के गिर जाओ, जो बुरा काम करना है करो, अभी परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। क्यों? दुल्हन अपने आप को अभी तैयार नहीं की हुई है। जैसे दुल्हन तैयार होकर के आ जाएगी, दूल्हा तो पहले से तैयार है, दूल्हा तो पहले से तैयार है, और वो दूल्हा यीशु मसीह है। बस हम सब जो इस धरती में विश्वासी लोग पाए जाते हैं, सब संस्थाई मंडली में, जीएल चर्च, सीएनआई चर्च, रोमानिया चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च, ये जितना भी 3,500 चर्च हैं, इसके अंदर से परमेश्वर अपनी दुल्हन को निकाल रहा है। सब लोग नहीं जाने वाला है, धोखा में मत रहिए कि जितना भी अपना अपना विश्वास है, सब मुर्ख एकदम जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, चौड़ा है वह रास्ता जो विनाश को जाता है, बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन सकरा है वह रास्ता, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और ये जो दुल्हन है वो थोड़े ही है, छोटी झुंड है। हे छोटी झुंड, मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस थोड़े से संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।